लोग यहाँ सभी बुजुर्ग बैठे हैं, तो आप लोग तो दुनिया देख चुके हो और हमने तो अभी देखना प्रारंभ किया है। हम तो आपके सामने बच्चे हैं, अगर हम आपको ज्ञान दें तो क्या ज्ञान दे पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम अबोध बालक हैं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, बिल्कुल तुच्छ हैं, छोटे से। और आप लोग तो बहुत बड़े हो, आप लोगों ने तो दुनिया देख ली है, आप लोग तो जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन हमने तो जिंदगी अभी जीना प्रारंभ किया है, अभी तुम जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग अच्छा भी देख चुके, बुरा भी देख चुके, हर लोगों में बैठ चुके। अगर हम अपनी बात करें तो हमने अभी क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, हमने तो देखना प्रारंभ किया है। तो ये बताओ, हम बड़े हुए कि आप लोग बड़े हुए? आप लोग बड़े हुए ना। इसीलिए जिंदगी को अगर जीना चाहते हो तो बुजुर्गों की संगत करना सीख जाओ। अब बुजुर्गों की अगर आपने संगत कर ली तो दुनिया में कभी तुम्हारी हार नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, अपने अनुभव से कह सकते हैं कि बुजुर्गों के अंदर बहुत अकल होती है, बहुत। एक समय की आपको हम बात बताएं कि महाराज एक लड़के का विवाह हुआ, दादा। तो लड़के का जब विवाह हुआ तो बारात जाने ही वाली थी लड़के की, बड़े ध्यान से सुनना। तो जब लड़के की बारात जाने वाली थी तो बारात तैयार हुई, लड़का दूल्हा बन गया, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुआ। तब तक लड़की के बाप ने, समझ रहे हो, लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि सुनो दामाद जी, बारात लेकर के तो खूब आना, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लड़के ने कहा कौन सी शर्त है ससुर जी आपकी? तो लड़की के बाप ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि तुम्हारी बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। और सुनो, अगर बारात में एक भी बूढ़ा व्यक्ति आ गया तो हम बारात को वापस कर देंगे, बेटी की शादी नहीं करेंगे, याद रखना। लड़के ने ससुर जी की शर्त स्वीकार कर ली। अब लड़के ने बारात तैयार की, दूल्हा बना, गाड़ी में बैठ गया और बारात कैसी तैयार की, जितने भी नए नए लड़के, जितने भी नए नए, सब नए नए लड़कों को तैयार किया बारात में जाने के लिए। अब बेचारे लड़के को जो बाप रहे, सो लड़के को बाप कोना पकड़ के खड़ो कि शायद मेरा बच्चा मुझे भी बारात में ले जाए, क्योंकि सबको ही खुशी होती है कि हम अपने बच्चे की बारात में जाएं। अब लड़के का बाप रो रहा है, बोले बेटा मुझे भी ले चल बारात में। लड़के ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चले गए तो शादी नहीं होगी। एक बार शादी करके घर आ जाए, बहू घर में आ जाए, उसके बाद आप बेशक मेरे ससुराल में ही पड़े रहना, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आज मत जाओ। आज चले गए तो फिर व्यवस्था भंग हो जाएगी, आज मत जाओ। अब महाराज लड़के का बाप रहे, चलो कोई बात नहीं, नहीं ले जा रहा है तो जाओ, चले जाओ, ब्याह कर लिया। नहीं नहीं, सब बराती आए इकट्ठे भाई। होने के बाद लड़के का जो नाना रहे, नाना बहुत जिद्दी रहे। नाना जी ने लड़के की गाड़ी के सामने खड़े हो गए। नाना जी, लड़के ने कहा क्या कर रहे हो नाना जी, क्या कर रहे हो? नाना जी बोले सुनो, अपने बाप को न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने कुल खानदान को न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम ना गए तो फिर दिक्कत नहीं, हम तो जरूर जाएंगे, हम मानने वाले नहीं है। तो लड़के ने कहा नाना जी सुनो ना, तुम आज मत जाओ, अगर आज तुम चले गए ना तो फिर ब्याह ना होए, इसलिए आज न जाओ, और जब हम शादी करें उसके बाद में तुम वहीं पड़े रहना ससुराल में, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज न जाओ। नाना जी ने कहा नहीं नहीं, गाड़ी के सामने से हम तभी हटेंगे जब तुम मुझे लेके चलो। नाना जी बड़े जिद्दी रहे, बड़े जिद्दी। लड़का समझ गया कि अजय नाना जी काऊ की मानने वाले नहीं। तो लड़के ने कहा नाना जी अगर आप जाना चाहते हो तो सुनो, चलो मेरे साथ, लेकिन
सबके सामने नहीं ले जाएंगे, छुपा के ले जाएंगे। नाना जी बोले कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे ले जाओ लेकिन ले चलो, बारात में तो हम जरूर जाएंगे। तो अब लड़के ने क्या किया कि नाना जी को गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में डाल दिया। नाना जी को डिग्गी में डाल दो। अब नाना